तू तो पागल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं, बस योनी योनी। छोड़ मेरी खता, छोड़ मेरी खता, तू तो पागल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं, Signori, 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 Signori. Thank you. मोहम्मद याकूब और मनीषा देवी की आवाज से जो गुनगुनाएंगे गीत ये रातें ये मौसम।
नदी का किनारा चल हवा कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम रहोगे जुदा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा ला 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 Award for her selfless contribution towards the department. सामने देखिए, यहाँ पे मैम सामने देखिए, टुवर्ड्स कैमरा, मास्क डाउन। अगली श्रृंखला में सुश्री श्वेतांबरी शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक जम्मू। दान प्रमुख रहा है। इसी श्रृंखला में और अब मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस कविता महाजन, मेडिकल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट। सुश्री मोहिता शर्मा, पुलिस अधीक्षक बाड़ी ब्राह्मण जम्मू, करतल ध्वनियों से। के प्रोग्राम केंद्रीय विद्यालय की तरफ से और सालसा की तरफ से जो हुआ उसमें मुझे फ़ख्र है कि इस मौके पे प्रिजन्स डिपार्टमेंट एक कल्चरल प्रोग्राम पेश किया ताकि बच्चों को इम्प्रेस करें और उनको इंस्पायर करें टू टच द स्काई एंड इनमेट्स परफॉर्म वेरी वेल। इट वाज द हिस्टोरिक ओकेजन। ये इतिहास में पहली बार है कि वो प्रिजन के बाहर कल्चरल फीचर पेश किए हैं। सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। और जो आपने इधर सब ने देखा उसमें कोशिश थी कि विमेंस डे पे मैसेज जाए ताकि जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़े और जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो बायसेस हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको दूर किया जाए। सर, आज तो जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे भारत की महिलाएं आज आगे बढ़ रही जी हैं। हाँ। पायलट हैं, एयरफोर्स में हैं, लेकिन वो भी महिलाएं जो कुछ मैरिड हैं और पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हैं, इन लॉज की वजह से या पेरेंट्स की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती, उनके लिए क्या आज के दिन खास मैसेज देंगे आप? The community has to stand shoulder to shoulder in seeing that equality comes to all quarters and everybody will benefit because of that equality. So that कि उनकी जो हार्डशिप है, जो वो सफ़र करती है सोसाइटी में, वो कम होने चाहिए। लाज तो हैं लेकिन पता कैसे चले, उसके लिए वो अवेयरनेस ज़रूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक अवेयरनेस, द मैसेज शुड गो। हमारी लीगल सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जगह जगह हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस हर जगह रिमोट एरिया पे भी अवेयरनेस हो, जिससे लोगों को पता चले कि लेडीज़ को कि हमारे राइट्स क्या हैं, सो दैट कि आने वाले टाइम में उनको प्रताड़ित नहीं होना पड़े और सफ़र नहीं करना पड़े। कानून तो है लेकिन उसको सफ़र नहीं करना पड़े। थैंक यू सर। थैंक यू। आज का बहुत बेहतरीन, हम 1911 से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं, इंटरनेशनल वुमेंस डे। लेकिन मैम, आज भी कुछ महिलाएं ऐसे हैं जिनको हम अनदेखा कर रहे हैं। आज हम कुछ अचीव कर चुके हैं तो हमें अवार्ड मिला है। आपको नहीं लगता कि हर उस महिला को अवार्ड मिलना चाहिए जो प्रताड़ित होती हैं, फिर बच्चे भी पालती हैं, घर भी रहती हैं और अपना घर भी बसाती हैं? उन महिलाओं को भी हमें अवार्ड देना चाहिए था। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है वो भी उतना ही डिज़र्व करती हैं। सिर्फ अपॉर्चुनिटी का बात है कि उनको मौका नहीं मिलता, वो अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं है। तो मुझे लगता है दे नीड टू ब्रेक ए ग्लास सीलिंग, दे हैव टू कम आउट ऑफ देयर शेकल्स।
I think they must give wings to their daughters. Parents, they should give wings to their daughters to fly high. तो हम सब की ड्यूटी बनती है, समाज की, वालिदैन की, हमारे जो क्लीग्स हैं उनकी, कि महिलाओं को मॉरल सपोर्ट करें, उनको नेगेटिविटी को शट करें और उनको एनकरेज करें, इंस्पायर करें टू मूव फॉरवर्ड। बिकॉज कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके घर में बहू बेटियाँ नहीं हैं, जिनकी बहनें नहीं हैं, जिनकी बच्चियाँ नहीं हैं, जो हमारे क्लीग्स पेरेंट्स के अलावा मैं ये फील करती हूँ कि जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे क्लीग्स हैं, हमारे जो वर्क प्लेस पे लोग हैं, उनकी भी उतनी ही मॉरल ड्यूटी बनती है टू एनकरेज अस, टू मोटिवेट अस एंड टू प्रोटेक्ट अस। बिकॉज सेफ, कंजीनियल, हेल्थी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है सब लड़कियों के लिए, सब महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। वो वर्किंग है, वो फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, अदालतों में काम करती हैं, जब घरों में एज डोमेस्टिक नहीं नो जो डोमेस्टिक एज ए डोमेस्टिक हेल्प काम करती हैं, उनकी भी उतनी राइट्स एंड ओब्लिगेशंस जो है समाज की उनकी तरफ है। तो हमारी सबकी कलेक्टिव ड्यूटी बनती है कि उनको हम एनकरेज करें, उनको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने के लिए कहें या उनको उसमें योगदान करें। मुझे लगता है कि एजुकेशन इज़ ए की टू सक्सेस एंड जैसे कि मैंने आज कहा कि मॉरल एजुकेशन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा पड़ोसी या हमारा कोई जानने वाला, उसको ये लगता है कि ये महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, या जैसे कोविड पैंडेमिक टाइम में आपने देखा ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारे केसेस वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन आपने देखा रिपोर्ट हुए, बट उसका क्या कारण था? कानून है, अवेयरनेस नहीं है, और अकेली महिला ड्यूरिंग लॉकडाउन वो कहाँ से जाए? तो उसके लिए लीगल एड एजेंसीज ने ट्रिमेंडस काम किया है थ्रू वर्चुअल हियरिंग, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स, हमारे सेक्रेटरी डेल्सा, हमारे चेयरपर्सन डेल्सा संजीव गुप्ता साहब, इन्होंने ट्रिमेंडस काम किया है थ्रू PLVs, थ्रू देयर लीगल एड काउंसिल्स। इनकी पूरी हमारी, क्योंकि कानून की मंशा यही है कि जस्टिस एट डोर स्टेप्स। जस्टिस एट डोर स्टेप्स आपको तभी मिलेगा जब आपकी पूरी एफर्ट होगी कि एक एक घर घर जाके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया उनको जागृति हो। जब मैं ये आप एक स्टेप और फर्दर जाऊंगी, मैं कहूँगी कि जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मीडिया के भी ये रिस्पॉन्सिबल, जैसे बहुत सारे केसेस जो थ्रू मीडिया रिपोर्ट होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होता है, लेकिन मीडिया की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो भी कुछ ना कुछ अपना इस तरह का योगदान दें कि फेयर रिपोर्टिंग करें, मीडिया ट्रायल ना हो, और लड़कियों को एनकरेज करें कि अगर उनके साथ उनकी आइडेंटिटी भी प्रोटेक्ट करें। बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी और न्यूट्रलिटी जो है ये आपका भी प्राइम कंसर्न है। तो हम सबको अगर एक खुशहाल समाज बनाना है तो मुझे लगता है हम सबकी कलेक्टिव एफर्ट है, मेल फीमेल। मैं फिर इसको रिट्रीट करूँगी कि 50-50 हमारा होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अब हम 50 से ज़्यादा जाने की बात करें वो अपने मेरिट पे, अदरवाइज मुझे लगता है जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं टू डिस्पेल जेंडर डिस्पैरिटी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वीमेन शुड बी एट पार विद मैन, इफ़ नॉट लेस देन। ये वक्त है कि जो हमारे पास्ट में जो हमने रॉन्ग्स किए हैं, जो गलतियां हुई हैं, आइन ने हालांकि बहुत सारा हमको कानून दिए, लीगल राइट्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल विजन जस्टिस का यही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अदालतों में काम ज़ोरदार हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है। जितनी पंचुअलिटी अदालतों में है उतना शायद ही किसी और क्षेत्र में आपको मिलती है। जजेस सुबह से लेकर शाम तक और इवन एक्स्ट्रा टाइम में भी काम करते हैं और बिल्कुल फेयरनेस वे से काम करते हैं, कोई वाइसेस नहीं है, कोई प्रेजुडिसेस नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है तो लेडीज़ को स्ट्रॉन्ग विल पावर की, उसको मोटिवेट करने की, उसको इंस्पायर करने की, उसको एनकरेज करने की, ताकि नेगेटिविटी को शट डाउन किया जाए, उसको एनकरेज किया जाए और उसको अवेयर किया जाए कि उसके हकूक़ हैं, उसके लिए रेस्क्यू है, वो अपने आप को डिमोरलाइज फील ना करे। यही मेरी आज के लिए मैसेज है।